शरणागति की बात आई, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, जो जीव आपके चरणों की शरण हो जाते हैं वे सर्वथा दुख रहित हो जाते हैं, और जो सब कुछ करते हैं पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, वो किसी भी उपाय का आश्रय ले लें, वे कभी भी दुख रहित नहीं हो पाते। इसलिए शरणागति सम्यक समाधान है, संपूर्ण समाधान है, अंतिम समाधान है, भक्ति का उत्कृष्टतम स्वरूप ही प्रपत्ति है। बस अंतर इतना है कि भक्ति में अंतिम क्षण तक साधन की अनिवार्यता है, और प्रपत्ति में जिस क्षण प्रपत्ति के भाव को स्वीकार कर लिया उसी क्षण जीव संस्कृति के चक्र से विमुक्त हो जाता है। उसको फिर मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं करना है। तब आप कहेंगे जब साधन नहीं करना है तो शरणागति का भाव स्वीकार कर ले और साधन से सर्वथा विमुख हो जाए। ये नहीं है, क्योंकि शरणागत जीव में कुछ विशिष्ट लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा षड्विधा शरणागति, शरणागति के 6 प्रकार हैं। पहला लक्षण है शरणागत जीव का, वो शास्त्रानुमोदित आचरण ही करता है। शास्त्र निषिद्ध आचरण किसी भी अवस्था में उसके द्वारा नहीं होता, क्योंकि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रम, वेद साक्षात नारायण है और वेद वाणी भगवद आज्ञा है, और जो व्यक्ति अपने स्वामी की आज्ञा ना माने, अपने आराध्य की आज्ञा ना माने, वो उनका शरणागत कैसे हो सकता है। इसलिए अनुकूल, शास्त्रानुकूल, धर्मानुकूल, अपने पूर्वजों के अनुकूल, उनकी पवित्र मर्यादा और परंपरा के अनुरूप उसका पवित्र आदर्श शास्त्रीय सदाचार हो जाता है। निषिद्ध कर्मों का स्वभाव से ही त्याग हो जाता है, क्योंकि निषिद्ध कर्म की प्रवृत्ति सबसे पहले मन बुद्धि में आती है, उसके बाद इंद्रियों में आकर क्रिया रूप होती है, और जब प्रपन्न का तन मन प्राण सर्वस्व भगवद अर्पित हो गया तो भगवद अर्पित मन में, भगवद अर्पित बुद्धि में, भगवद अर्पित अंतःकरण में, भगवद अर्पित इंद्रियों में निषिद्ध कर्माचरण की प्रवृत्ति हो ही कैसे सकती है। और इस बात को कृष्ण गोपाल जी ने, दास जी ने सुनाया होगा। ब्रह्मा जी ने स्वयं द्वितीय स्कंध में कहा है, न भारती मिंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृषागति न मे ऋषिकाणि पतंत्यसत पथे यन्मे हृदय उत्कंठ्यवता धतु हरि। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय पुत्र नारद, न भारती मिंग मृषोपलक्ष्यते, मेरी भारती अर्थात मेरी वाणी भगवत गुणगान के अतिरिक्त कभी भी परनिंदा पर चर्चा में प्रवृत्त नहीं होती है। मेरी वाणी निरंतर भगवान नामरूप गुणलीला के कीर्तन में ही लगी रहती है। न भारती मिंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनसो मृतागति। हमारी मन की जो प्रवृत्ति है वो मिथ्या विषयों की ओर नहीं जाती है। लौकिक पारलौकिक भोग सब मिथ्या हैं, दुखप्रद हैं, उनकी ओर हमारे मन की वृत्ति नहीं जाती है। और जब मन ही नहीं जाता, वाणी ही नहीं जाती, तो नमे ऋषिकाणि पतंत्य सत्पथे, मेरी इंद्रियां भी कभी असन मार्ग में जाती नहीं, पतन की ओर कभी मेरी इंद्रियां नहीं जाती हैं, क्योंकि मेरे इस अंतःकरण के, प्रेमपूर्ण अंतःकरण के एकमात्र स्वामी भगवान बन गए हैं। मैंने अपना तन मन प्राण देहेंद्रियादि सर्वस्व भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। इसी का नाम है शरणागति। एक बार गीता भवन 3 नंबर में हम बैठे थे, पूज्य स्वामी जी सत्संग कर रहे थे, सवेरे का समय था, सवेरे जो प्रार्थना होती है।
उस समय स्वामी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने, उन्होंने कहा कि कई बार आस्तिक लोग, धार्मिक लोग विहित कर्मों के अनुष्ठान पर तो जोर देते हैं, पर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर जोर नहीं देंगे। सवेरे 4 बजे उठना चाहिए, उठ जाएंगे। नित्य प्रति संध्योपासन करना चाहिए, करेंगे। अमुक व्रत, अमुक उपवास, अमुक अमुक समय पर अमुक अमुक कार्य करना चाहिए, वो सब कुछ करेंगे। पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर निंदा पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, किसी का अशुभ चिंतन नहीं करना चाहिए। ये सब जो जिस काम को करने के लिए शास्त्र ने मना किया है वो नहीं छोड़ पाएंगे। तो जितना विहित कर्मों के अनुष्ठान के प्रति आग्रह रहता है, उतना ही आग्रह निषिद्ध कर्मों के त्याग पर रहना चाहिए। दूसरा लक्षण है। विहित कर्मों का अनुष्ठान, अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग, और यह विश्वास भीतर से पक्का हो जाना, रक्षिष्यति इति विश्वासा है। भगवान ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। गर्भ में हमने प्रार्थना की थी रक्षा की, क्या उस समय भी रक्षा की? सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। और आज हम जो कुछ सुरक्षित दिखाई पड़ रहे हैं, इसके मूल में एकमात्र भगवान का अनुग्रह है। भगवान की चित्त शक्ति विलुप्त हो जाए तो ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकेगा। ये जो शरीर की धमनियों में रक्त का प्रवाह चल रहा है, ये भी भगवान के अनुग्रह से चल रहा है। जो श्वास प्रश्वास चल रहे हैं, ये भी भगवान के अनुग्रह से चल रहे हैं। भगवान ही हमारे रक्षक हैं। तो रक्षिष्यति इति विश्वासा है। चौथा, गोप्तृत्वे वर्णम तथा। गोप्तृत्व वर्ण, गोप्तृत्व वर्ण की बहुत विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा नहीं है, इतना ही समझना चाहिए। जैसे कोई सत्कुल में उत्पन्न पवित्र सदाचार संपन्ना कन्या वैदिक पद्धति से अपने पिता माता के द्वारा विवाह कर दिए जाने पर अपना संपूर्ण समर्पण अपने पति के चरणों में कर देती है, उसका वर्ण कर लेती है, उससे किसी प्रकार का छिपाव, दुराव, छल कपट उसके चित्त में नहीं रह जाता है, ऐसी सती साध्वी पतिव्रता के समान सर्वतोभावेन भगवान को अंगीकार कर लेना। पांचवा लक्षण है आत्मनिक्षेप। भक्तमाली श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज वहां दूर बैठे हैं, यहाँ संतों को बैठने की जगह आगे है, आगे आ जाए, आगे विराजे, ठीक, कुर्सी पर बैठ जाए। तो आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप का अर्थ है, बहुत ध्यान देने की बात है, शरीर निक्षेप की बात, इंद्रिय निक्षेप की बात नहीं की जा रही है। आत्मनिक्षेप, स्वयं का समर्पण भगवान के चरणों में कर देना। और जब स्वयं ही समर्पित हो गया तो प्राण भी अर्पित हो गए, फिर अंतःकरण भी अर्पित हो गया, फिर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियां भी अर्पित हो गई, फिर रोम रोम अर्पित हो गया, पंचभूत और सप्त धातु भी भगवान के चरणों में अर्पित हो गई, फिर कुछ शेष ही नहीं रहा, फिर अपनी न कोई इच्छा रह गई, न अपनी कोई अनिच्छा रह गई। इसलिए शरणागत की एक विशेष बात है कैलाश नारायण जी, कि शरणागत को अपनी कल्याण की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। हम जिसकी शरण में है वो जाने, हमारा अकल्याण हो जाएगा इसकी चिंता, इसका भय भी नहीं होना चाहिए। हमारा कल्याण हो जाए इसकी कामना भी चित्त में नहीं रहनी चाहिए। अब हम इनके हैं, ये जो चाहें सो करें,
इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि ये आत्मनिक्षेप क्या है? बोले अचितवत पारतंत्र का अनुभव करना, यही आत्मनिक्षेप है और यही सिद्धांत है। अचितवत पारतंत्रमेव प्रपत्ति, अचेतन पदार्थ के समान चेतन और अचेतन दोनों के परमाश्रय भगवान का हृदय से आश्रय ले लेना, इसी का नाम है प्रपत्ति। अचेतन बात इसलिए कही, अब ये गमछा है, वैसे तो पूरे विराट ब्रह्मांड में चैतन्य तत्व व्याप्त है, उस दृष्टि से तो अचेतन कुछ है नहीं, पर जब हम लोक दृष्टि से देखते हैं तो कुछ जड़ है और कुछ चेतन है, तो ये अचेतन है, जड़ है। इस गमछे को हमने कंधे पर डाल लिया तो इसको कोई अहंकार नहीं कि हम तो इनके कंधों पे चढ़ गए, और हम इस गमछे को खोल करके अपना अधोवस्त्र बना लें तो भी इसको कोई पीड़ा नहीं कि हमको अधोवस्त्र क्यों बना लिया। इसको अपने सिर से बांध लें साफा की तरह, तो इसको कोई अहंकार नहीं कि इन्होंने हमको सिर पे चढ़ा लिया। और महात्माओं की लंगोटी छोटा कपड़ा होता है, इधर उधर उड़ जाती है, खो जाती है, बदल जाती है, कोई कपड़ा नहीं मिलता तो गमछा ही फाड़ के लंगोटी बना देते हैं। तो इसको फाड़ के कौपीन बना दिया जाए तो भी यह ये नहीं कहेगा कि हमारा अपराध क्या था, आपने हमारे 4 टुकड़े कर दिए। अथवा हम इसको किसी को दे दें तो यह शिकायत नहीं करेगा कि हमारा क्या अपराध था जो आपने हमको अपने आप से पृथक कर दिया। इस तरह से भगवान के हो जाना। भगवान जहां रखें, जैसे रखें, जिस परिस्थिति में रखें, वहां अनुकूल प्रतिकूलता कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान के लिए है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता का भेद समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए आत्मनिक्षेप कर देना, अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देना। एक और बात हम कहें, कोई समर्थ पुरुष, समर्थ आचार्य, विशिष्ट भगवत भक्त किसी भी जीव के लिए कह दें कि हम आपको भगवान के चरणों में निवेदित कर देते, मैंने आपको भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया, तो उस व्यक्ति के भीतर निवेदन का भाव न होने पर भी वो भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। इसीलिए प्रपत्ति के सिद्धांत में श्लोक है, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधीनम। आचार्य कहते हैं, हे नारायण, आप संपूर्ण जीव जगत के आश्रय हैं, ये आपकी शरण में आया है, आप कृपा कीजिए, इसको अपना आश्रय दीजिए। भगवान बोले, हमने कई बार इसको आश्रय देकर देख लिया, ये बार बार हमसे विमुख होता है, निषिद्ध आचरण ही करता है, जानबूझकर संस्कृति के चक्र में पड़ता है। अब इतनी बार दया करने के बाद हमारा मन इससे खिन्न हो गया। तो आचार्य कहते, दया सिंधु, आप तो दया के सागर हैं। दयालु पुरुष इस पर विचार नहीं करते कि हम पहले भी इस पर कृपा कर चुके हैं। वे तो केवल दुखी प्राणी के दुख का विचार करते हैं, दुखी प्राणी के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं और ये कैसे दुख रहित हो जाए इस प्रयत्न में लग जाते हैं। फिर आप तो दया के सागर हैं, आप कैसे कह सकते कि हमको इस पर दया नहीं आ रही है। भगवान बोले, दया के सागर तो हम अवश्य हैं, लेकिन क्या करें,
पहली बार तो इसको मनुष्य नहीं बनाया, इसके पहले पता नहीं कितनी बार मनुष्य बना चुका हूं, फिर भी अपने अभ्यास का त्याग नहीं करता। तब आचार्य ने कहा, वात्सल्य गुण सागर, आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। इतना सुनते ही भगवान के नेत्र भर आए, बोले अब हम कुछ नहीं बोल सकते, अब बोलो क्या करना है। बोले एनम रक्ष जगन्नाथ, है? आप कहते थे कि मैं पुण्यात्माओं का धर्मात्माओं का नाथ हूं, भक्तों का नाथ हूं, तो हम सिफारिश नहीं करते। आप तो जगन्नाथ हैं, जगत में सब तरह के जीव हैं, ये भी है, आप इसकी रक्षा कीजिए। एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा अपराधीनम, ये एक जन्म का अपराधी नहीं है, ये अनेक जन्मों का अपराधी। अब एक बहुत विशेष बात कहने जा रहा हूं। शरणागति का भाव जिसका दृढ़ हो चुका है, उसके जीवन का अंतिम लक्षण है, अंतिम लक्षण है कार्पण्य। कार्पण्य का अत्यंत सरलार्थ है अहम शून्यता, और अहम शून्यता बिना दैन्य के आ नहीं सकती है। कितने भी लंबे चौड़े व्याख्यान कर लो, देहाध्यास प्रायः बना रहता है। स्वामी जी सच्ची बात है कि नहीं? तो देहाध्यास तो समाप्त हो नहीं पाया, तो देहाध्यास है तो अहम शून्यता नहीं है। तब अहम शून्यता के बिना न तो भक्ति का प्रकाश होगा, ना ही ज्ञान का प्रकाश होगा। तब अहम शून्यता हमारे जीवन में कैसे आवे? वो शरणागत का अंतिम लक्षण है दैन्य, दीनता। क्या कहें? और दास का तो मानना स्वामी जी ऐसा है कि ये लक्षण ऐसे हैं, अनुकूलता का संकल्प होते ही प्रतिकूल भाव चले जाएंगे। भगवान हमारे रक्षक हैं, ये दृढ़ विश्वास अपने आप हो जाएगा। फिर गोप्तृत्व वर्ण भी अपने आप हो जाएगा, फिर आत्मनिक्षेप भी स्वतः हो जाएगा, और यहां तक पहुंचने के बाद फिर दैन्य आ जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी। साक्षात राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौर हरि, नित्य गोलोक विहारी मुरली मनोहर श्री कृष्ण ही राधा रानी के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए, जीव जगत को प्रेम दान करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन से पूरे ब्रह्मांड को धन्य करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। कितनी बार महाप्रकाश लीला में अनेक अवसरों पर अपने तत्व का, अपने स्वरूप का, अपने महात्म्य का उन्होंने प्रकाश किया। हम बात इसलिए कह रहे हैं, इतना होने के बाद भी महाप्रभु के दैन्य आप देखिए, क्या कहना। ये प्रकाशानंद जी जो सर्वतोभावेन महाप्रभु के चरणों में समर्पित हुए हैं, वो क्या शास्त्रार्थ से हुए हैं? क्या वैदुष्य पांडित्य से हुए हैं? क्या वह केवल और केवल महाप्रभु के दैन्य को देख करके वे नतमस्तक हो गए। ऐसे दैन्य की कल्पना भी हमारे चित्त में नहीं थी। दैन्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साक्षात महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं, भगवत स्वरूप ही है। लेकिन केवल रामचरितमानस नहीं,
गोस्वामी तुलसीदास जी का जितना साहित्य 12 ग्रंथ हैं, उन सब में आप देखिए एक विशेष बात दिखाई पड़ेगी, तुलसीदास जी की दीनता। सूरदास जी उद्धव जी के अवतार हैं, और उद्धव के लिए भगवान ने भागवत में कहा है, उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है। विभूति योग में वृष्णिवंशियों में उद्धव को भगवान ने अपना स्वरूप कहा, उद्धव मेरा ही स्वरूप है। पांडवों में मैं धनंजय हूं, और यदुवंशियों में मैं, वृष्णिवंशियों में मैं उद्धव हूं। और उन उद्धव जी के अवतार हैं कौन? सूरदास जी। और सूरदास जी की वाणी में देखो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। किस किस के दैन्य की चर्चा करूं? अग्रदास जी महाराज का दैन्य, नाभाजी का दैन्य, मलूकदास जी का दैन्य। संतों का दैन्य ही आभूषण है, अहम उनमें होता ही नहीं। यही है कार्पण्य, अंतिम है। दैन्य भाव शरणागत का अंतिम भाव है। और इस प्रकार की षड्विधा शरणागति जिसके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगी, प्रारब्ध के अनुरूप यदि उसके जीवन में दुख आएगा तो शरणागत के स्पर्श से दुख भी सुख हो जाएगा, क्योंकि दुख भी भगवान का चिंतन कराने वाला है, भगवान की ओर ले जाने वाला है। तो हम यहां शरणागति के भाव की बात कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे प्रभु, जीवों को सर्वथा दुख रहित बनाने वाली केवल आपकी शरणागति ही है। जो जीव आपकी शरण हो जाते हैं उनके दुखों का सर्वथा समाधान हो जाता है, वो परम आनंद स्वरूप हो जाते हैं। और जो सब कुछ करते हैं पर आपके शरणागत नहीं होते हैं, उनके दुखों की निवृत्ति। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।